अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूअर्स दोस्तों। आज का जो वीलॉग मैं बना रहा हूँ वो नो कॉन्फिडेंस की काउंटिंग के बारे में है। जो अभी असम्बली का इजलास जारी है और फ़िलहाल स्पीकर ने काउंटिंग नहीं करवाई और ये अभी तक नमाज का वक्फ़ा था और 7:30 बजे काउंटिंग का बोला गया है। तो इससे पहले काउंटिंग से पहले मैं अपने दोस्तों से कुछ गुज़ारिशात करना चाहता हूँ इस वीलॉग में। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले पीडीएम तहरीक चला रही थी जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी। फिर एकदम पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ से अलहदा हो गई नून लीग से कि आप इसमें पहले नवाज शरीफ साहब आएँ और इस्तीफ़ा दें। आपको वो भी याद होगा जब वो एक दूसरे की बरसियों में शिरकत कर रहे थे और एक दूसरे के साथ बड़े अहद व पैमान हो रहे थे। और ये वही बात थी जो 2009-10 में बिलावल और मरियम हसन हुसैन जरदारी के बेटे बेटियां बन रहे थे और बिलावल नवाज शरीफ साहब के फर्जंद अर्जमंद बन रहे थे। मेरी अपने दोस्तों से 2-4 गुज़ारिशात हैं जिस पर आपने गौर करना है कि ये जो पीडीएम से पहले पार्टी निकल गई थी फिर ये एकदम अचानक इकट्ठे क्यों हो गए। आप ज़रा सोचें कि अगर इन्होंने इशू पर बात करनी थी, महंगाई पर बात करनी थी, बेरोज़गारी पर बात करनी थी, मईशत पर बात करनी थी, तो इमरान खान की हुकूमत में तो ये प्रॉब्लम्स रहे हैं। लेकिन कभी आपने देखा इन्होंने महंगाई के ऊपर कोई जलसा जुलूस किया हो, ख़ासकर नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने। इन्होंने कभी किसी इशू के ऊपर इमरान खान से खिलाफ बात नहीं की। और जो भी बिल पेश होता था, जैसे ही पेश होता था, खान साहब के वोट उस वक्त भी कम होते थे, सेनेट में होता था, नेशनल असम्बली में होता था, लेकिन बहरकैफ वो बिल आसानी से पास हो जाता था। वो कौन सी ताकतें थी जो उस बिल को करवा के पास करा लेती थी। हालांकि खान साहब तो उस वक्त भी इनसे हाथ नहीं मिलाते थे, ना किसी कमेटी में जाके इनके साथ बैठे हैं। बेशक वो कमेटी कोई ब्रीफिंग हो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ के ऊपर तो खान साहब नहीं जाते थे। ये जो सारे इकट्ठे हुए हैं, अब आपको अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए और आपको हर पढ़े लिखे बंदे को समझ आ रही है जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा है और सियासत के बारे में थोड़ा बहुत समझता है, या कम से कम डेली या हफ्ते में 1-2 दफ़ा अखबार पढ़ता है, तो उसको समझ आ जानी चाहिए और इंशाल्लाह आ जाएगी कि ये किसी इशू के ऊपर खान साहब के ख़िलाफ़ नहीं हुए, बल्कि ये अमेरिका के कहने के ऊपर जो खान साहब कह रहे हैं, और ये क्लियर कट है कि बाहर की ताकतों के कहने के ऊपर ये इकट्ठे हुए हैं। हम ये नहीं कहते कि इनको पैसे मिले हैं, जो भी हुआ है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जो काम करवाने वाले होते हैं वो कई तरीक़ों से काम करवाते हैं। पैसा भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, इनके कुछ तफरीहात के मकाम पर ली हुई वीडियोज़ और ऑडियोज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, इनमें किसी चीज़ में बईद नहीं है। बहरहाल इन्होंने इशू के ऊपर इमरान खान के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस नहीं की, ना मईशत बेहतर करने के ऊपर, ना बेरोज़गारी के करने के ऊपर। ये सिर्फ अचानक ही इकट्ठे हो गए किसी के कहने के ऊपर। अब आप ज़रा एक और चीज़ ज़रा गौर कीजिएगा कि इस सारी चीज़ में पाकिस्तान के सारे रियासती इदारे जो खान साहब के साथ पहले साथ थे या नहीं थे या न्यूट्रल थे, जो भी था, लेकिन अब पाकिस्तान की सारी रियासती मशीनरी इनके साथ हो गई है और ख़ान साहब के अगेंस्ट हो गई है। तो इससे भी आपको वाज़े पता चलेगा कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन मेरे व्यूअर्स, मेरे दोस्तों, एक बात यहाँ है कि इसके जो इमरान खान की वैल्यू डिक्लाइन हो गई थी काफ़ी अर्सा पहले, जो उनकी वोट फॉलोइंग थी, उनके अपने हलकों में भी लोग बातें कर रहे थे कि हमारी हुकूमत वो सारी चीज़ें कंट्रोल नहीं कर रही,
جس کے اوپر خان صاحب نے اپنی ساری پولیٹکس شروع کی تھی، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان کے اکٹھے ہونے کے بعد وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں اور عمران خان صاحب کی مقبولیت اس سے بھی کہیں اوپر چلی گئی ہے جو 2018 میں تھی، کیونکہ اللہ اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اللہ جو چال چلتا ہے وہ انسان اپنی چالوں سے وہ اس چال کو ختم نہیں کر سکتے۔ قرآن میں بھی آیا ہے کہ اللہ ان کے مکروں سے زیادہ جو مکر کرتا ہے، مکر یعنی اللہ تعالیٰ کی جو پلاننگ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے اور خان صاحب کی مقبولیت میں بے شمار اضافہ کر دیا ہے۔ جس طرح خان صاحب کے ساتھ ان لوگوں نے ساتھ دیا تھا جو یہ وہ لوگ جو پہلے ہمارے جیسے پڑھے ہوئے اور جنہوں نے کبھی سیاست میں حصہ نہیں لیا تھا، ان لوگوں نے بھی خان صاحب کی باتوں پہ عمل کیا اور ان کے ساتھ ساتھی بنے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ اس سے پہلے سے کہیں بڑھ کر ہو جائے گا، کیونکہ عوام کو اب شعور آ چکا ہے کہ یہ ہمارے لیے سب کچھ نہیں ہو رہا، یہ کسی رجیم سے کچھ لے کر اور کچھ ان کے ساتھ سودے بازی کر کے یہ ہمارے ملک پر مسلط ہوئے ہیں اور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب پہلے سے زیادہ مضبوط ہوں گے، اور جیسے خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں سب کو باہر نکلنا چاہیے اور ہر جگہ پر آواز بلند کرنی چاہیے۔ جیسے میں یہاں ویلاگ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ لوگ بھی سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، ویل وشر سے، جہاں تک آپ کی آواز جس طریقے سے پہنچ سکتی ہے، جو ذریعہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، وہ عمران خان صاحب کا پیغام پہنچائیں کہ بھائی میرے یہ ہیں تو ہمارے اپنے ہیں، لیکن یہ اپنا کھیل نہیں کھیل رہے، یہ کسی اور کا کھیل کھیل رہے ہیں، اور ہمیں ان کا کھیل کا حصہ نہیں بننا چاہیے، اور اپنے آپ کو اور اپنے ملک کو اور اپنے مذہب کو اور اپنے دین کو ان کافر قوتوں سے بچانا چاہیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔